नमस्कार दोस्तों, 14th जेपीएससी प्रीलिम्स वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? वीडियो को पूरा देखें। मैंने उन्हीं चीज़ों को लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है? फालतू के वीडियो नहीं है, आप ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है कि 10 मिनट का वीडियो मैंने 1 घंटा खींच लिया है, ऐसा नहीं है। वीडियो को पूरा देखें। देखिए, पहला है मुंडा। मुंडा जनजाति की ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है, ठीक है? ग्राम प्रधान, यह पद वंशानुगत होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने डार्क करके हाईलाइट कर दिया है, ठीक है? ये पद होता है वंशानुगत। मुंडा का कार्य गाँवों के विवादों का निपटारा करना होता है और लगन वसूलना, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अगला है हाथू मुंडा। हाथू मुंडा क्या है? देखिए, हाथू मुंडा मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के पंचायत को क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं, ठीक है? और इसके अध्यक्ष को कहते हैं हाथू मुंडा। अगला है डाकुआ। डाकुआ क्या है? मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। मैंने पहले देखा, ठीक है? मुंडा को जो होता है असिस्टेंट, सहायक, उसे कहते हैं डाकुआ। डाकुआ का कार्य होता है सूचना देना होता है, ठीक है? गाँव में होने वाले विभिन्न बैठक की सूचना देना ये लोगों का पहुँचाता है। अगला है परहा। 15 से 20 मुंडा गांव, याद रखिएगा, ठीक है? 15 से 20 मुंडा गांव को मिलाकर बनी पंचायत को परहा कहते हैं। इसके प्रमुख को कहते हैं मानकी। इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। परहा के जो होते हैं प्रमुख, उसको कहते हैं मानकी। मानकी पद भी होता है वंशानुगत, ठीक है? अगला है, देखिए, पाहन। पाहन क्या है? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान को कहते हैं पाहन, ठीक है? आगे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि मुंडा और उरांव के जो होते हैं धार्मिक गुरु, उसे पाहन कहा जाता है। इसका कार्य है गांव के धार्मिक आयोजन कराना, ठीक है? पाहन के भी सहायक होते हैं, उनको कहते हैं पनभरा, ठीक है? हमने देखा यहाँ पर कि मुंडा के सहायक को कहते हैं डाकुआ, और यहाँ पर है कि पाहन के सहायक को कहते हैं पनभरा। अगला है महतो। यह भी पाहन का सहायक होता है। इनका भी कार्य है सूचना देना। डाली कटारी। अगला डाली कटारी। पाहन को धार्मिक कार्य के संचालन हेतु मुक्त भूमि दी जाती है, ठीक है? यहाँ देखिए, कर मुक्त भूमि, कर मुक्त जमीन जो होती है उसे कहते हैं डाली कटारी, याद रखिएगा। पाहन को धार्मिक कार्य के बदले दी जाती है कर मुक्त भूमि, जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, उसे कहते हैं डाली कटारी। अगला है मुंडा गांव में पंचायत की बैठक जिस जगह पर होती है उसे कहते हैं अखड़ा। एक गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, ठीक है? अगला है, देखिए, भूत खेता। मुंडा शासन प्रणाली में मुंडा गांव को भूत प्रेत से बचाने के लिए पूजा की जाती है। इसके लिए पाहन को कुछ भूमि दी जाती है, इसे कहते हैं भूत खेता, ठीक है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है परिवार। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या है? परिवार है। इस शासन व्यवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है। अब देखिए, कुछ कुछ जो टर्म्स है इसको याद रखिएगा कि पढ़ा के अधिकारियों के नाम क्या क्या है। पांडे मतलब दस्तावेजों का देखभाल करना, इसे कहते हैं पांडे। ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे ठाकुर, दरोगा। दीवान क्या है? पढ़ा राजा का मंत्री कहते हैं दीवान। ठाकुर कौन है? पढ़ा राजा के सहायक को ठाकुर कहते हैं। दरोगा कौन है? कार्यवाही नियंत्रक। लाल क्या है? नियंत्रक। और बरकंदाज ग्रामीण सिपाही, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स है, और उन्हीं चीज़ों को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाबा को किताब ना देखना पड़े।